हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल जस्ट बाय विनीता मैम। तो आज का आपका ज्योग्राफी का पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 के अंदर हमने कंप्लीट इंडिया के जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सारी कैच करने की कोशिश की थी, उसको समझने की कोशिश की थी। वो सारा मैंने आपको पार्ट 1 में करवाया था। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपका 50 आवर के अंदर, 50 घंटे के अंदर मैं आपकी कंप्लीट ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट आपके हाथों में कर दूँगी। यानी कि इतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगी कि आपके एग्जाम में जो भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन बने वो कभी इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो उसका आज पार्ट 2 होने वाला है, जिसके अंदर हम हिमालयाज के बारे में पढ़ने वाले हैं। बचपन से सुनते आए हैं हम माउंट एवरेस्ट की बात, सुना होगा कभी ना कभी तो माउंट एवरेस्ट का जिक्र आपने सुना ही होगा। ठीक है, वो सारा हिमालयाज का पार्ट है, यानी कि हिमालयाज के 4 पार्ट है, वो सारे हम पढ़ेंगे। ठीक है, कंप्लीट उसका ए से लेकर जेड तक, इनिशियल पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक हम हिमालयाज की सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे, अच्छे से उस टॉपिक को समझेंगे और लास्ट में हम जितना भी हमने पढ़ा है ना उसके एमसीक्यू सेशन लगाएंगे, ताकि आपको ये पता चले कि जो आपने इस वीडियो के अंदर पढ़ा है ना किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, क्या क्या पार्ट है जो इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पार्ट है जो आपको बस एक बार पढ़ना है, ज़्यादा दिमाग में सेट नहीं रखना उसको। ठीक है, ये सारा का सारा हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ज्योग्राफी का सेशन ऐसा है कि आपको कोई भी एग्जाम हो, ज्योग्राफी के साथ साथ मैं कहती हूँ जो स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके में इंक्लूड क्या क्या होता है, आपका पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर है। ठीक है, साथ के साथ आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ये सारा का सारा, और स्टैटिक पोर्शन अलग से, ये सारा आपका स्टैटिक जीके का पार्ट है जिसमें जनरल साइंस भी इंक्लूड होती है। तो ये सारा का सारा मैं आपको इसी चैनल पर ही कवर करवाऊंगी, जिसका नाम क्या है, चैनल का नाम है आपका जीएस बाय विनीता मैम। इसी चैनल पर आपको कंप्लीट स्टैटिक जीके करवाऊंगी, बट थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और मेरे साथ मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ, जो मैं आपको कंटेंट दे रही हूँ उस पर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। साथ ही साथ अपनी बुक से आपको रीड आउट करना पड़ेगा। मैं आपको कंसेप्ट समझा सकती हूँ, बट उसको समझने के लिए, याद करने के लिए, लंबे टाइम तक दिमाग में सेट रखने के लिए आपको बार बार रिपीटेशन करनी पड़ेगी, जो कि रिपीटेशन मोस्ट ऑफ मैं वीडियोज़ में करवा दूंगी, फिर भी आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, और कंसेप्ट मैं आपका क्लियर अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगी। ठीक है, तो देखिएगा, ये आपका जो ये क्वेश्चन बनते हैं, से 1 या 2 क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, हर पेपर में आपको मिलेगा। ठीक है, कोई भी आपका एग्जाम हो, एनटीपीसी का है, ग्रुप जी का है, आपका एसएससी, एचएसएससी, डीएसएसबी, केवीएस, कोई भी आपका एग्जाम है, ज्योग्राफी के इस पार्ट से, इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ हिमालयाज देखते हैं। एक्चुअल में हिमालयाज होते क्या हैं? आपने सुना होगा कि ये हिमालय है, ये इसकी श्रेणी है, ये इस रेंज में आता है, बट एक्चुअल में हिमालय होता क्या है? तो देखिएगा, हिमालय को हम क्या कहते हैं, पर्वत राज भी कहते हैं, पर्वतों पर राज करने वाला है। ठीक है, और हिमालय एक पर्वत का तंत्र है, यानी कंप्लीट उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी, बहुत लार्ज स्केल पर उसकी रेंज आती है। मैं बताऊंगी कि इनमें रेंजेस में, इन सब में क्या फर्क होता है, हम धीरे धीरे समझेंगे। जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। ठीक है, अगर ये हमारा इंडिया है, अगर इस टाइप से मैं डायरेक्शन बनाऊं आपकी एशिया की, तो एशिया के बिल्कुल साउथ ईस्ट की तरफ हमारा इंडिया पड़ता है ना, तो वहीं से, और आपने देखा होगा कि इंडिया के पार्ट के ऊपर, ये सारे मैंने मैप में आपको करवाया है कि इंडिया के पार्ट के, अगर इस तरीके से इंडिया है तो यहाँ पर आपकी तिब्बत श्रेणी पड़ती है ना, तो वहीं पर जो आपका हिमालय है वो आपका मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। ठीक है, किससे? मध्य एशिया और तिब्बत से। यह पर्वत तंत्र मुख्य रूप से 3 श्रेणियां हैं इसकी। कौन कौन सी है? महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। ठीक है, ये जिसे हम ट्रांस हिमालय बोल देते हैं, आपका महान वृहद हिमालय भी बोल देते हैं, मध्य हिमालय बोल देते हैं, या लघु हिमालय बोल देते हैं, साथ में आपके शिवालिक की जो रेंज आती है सारी। और ये कहाँ से कहाँ तक है आपका, देखिएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर एक इस तरीके से चाप की आकृति में फैला हुआ, आगे मैप से दिखाऊंगी, बट अभी थोड़ा सा इस कंसेप्ट को थोड़ा सा मैं आपका बेस बना रही हूँ, उसको समझिएगा आप, कि पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की, देखो इस तरीके की चाप की आपकी आकृति बनी हुई, जो कि कितनी लंबाई है उसकी है आपकी 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। यानी कि पश्चिम, यानी आपका जो देखा होगा जम्मू कश्मीर से लेकर आपके अरुणाचल प्रदेश तक, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ 2400 किलोमीटर की लंबाई उसमें फैली हुई है। यह चाप का उभार कहाँ है? दक्षिण की ओर है। उभार कहाँ है उसका? जो उसका उभार, यानी कि जो उसकी मोटाई मिलेगी ना आपको, इस चाप की जो मोटाई मिलेगी वो दक्षिण की ओर तथा अर्थात उत्तरी मैदान की ओर फैली हुई है। ठीक है, और केंद्र में क्या है उसके? तिब्बत पठार है। सारा मैप से देखेंगे, बस एक बार थोड़ा पढ़ लेते हैं। इन 3 मुख्य श्रेणियों के अलावा चौथी भी है, जिसे हम परा हिमालय, ट्रांस हिमालय कहते हैं, जिसमें कौन कौन सी रेंजेस आती है आपकी? काराकोरम है, कैलाश श्रेणी, ये सारी की सारी आती हैं। हिमालय पर्वत कितने देशों में फैला हुआ है? याद रखिएगा, पूछ सकता है कि हिमालय जो पर्वत आपके कितने देशों में फैला हुआ है? 7 देशों के अंदर फैला हुआ है। कौन कौन सा है आपका? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत को आप बीच में लेके चलो तो भारत के पड़ोसी देश देख लो, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, चीन है, म्यांमार। तो देखो, जो पड़ोसी देश है ना भारत के, श्रीलंका तो दक्षिण में होगा, उसको छोड़कर जो पड़ोसी देश है भारत के ना, उन सब में क्या आपका हिमालय फैला हुआ है। अब इससे आगे देखिएगा,
जो उत्तर पश्चिम मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पश्चिम से लेकर पूर्व किस तरीके से चाप क्या करती है उसकी, ठीक है। तो पश्चिम में यहाँ क्या है, जम्मू कश्मीर, और पूर्व में क्या आपका अरुणाचल प्रदेश। तो इसकी लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर। लंबाई पूछिए, लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर, ठीक है। इसकी जो रचना है, ये हिमालयाज बने कैसे थे, तो देखिएगा जो टर्शरी काल था, यानी जो अल्पाइन भू संचलन, यानी किस तरीके से भूमि के टुकड़े क्या हुए, जैसे कहते हैं ना, जैसे भूकंप से आता है, जमीनें उखड़ खाबड़ होती हैं, फिर वो प्लेटें एक दूसरे से दूर होती गई, दूर होती गई, फिर क्या हुआ, इस तरीके से इनका हिमालय का विस्तार हुआ, यानी अल्पाइन जो भू संचलन के कारण हुई है। और हिमालय जो पश्चिम में, अब देखो लंबाई तो टोटल कितनी होगी पश्चिम से पूर्व तक, यानी वेस्ट से लेके ईस्ट तक कितनी होगी आपकी, 2500 किलोमीटर होगी, ठीक है। लेकिन चौड़ाई भी तो देखी जाती है ना, अगर इस तरीके से मैं यहाँ से लेके यहाँ से चौड़ाई की बात करूँ, तो जो आपका पश्चिम की तरफ है ना, हिमालय पश्चिम की तरफ ज़्यादा मोटाई है, उसकी कितनी है, 400 किलोमीटर। और जो आपका पूर्वी है, जहाँ अरुणाचल प्रदेश वगैरह आते हैं, यहाँ पर पूर्वी की तरफ कितना है, 160 किलोमीटर चौड़ा है। आपने देखा होगा ना, इस तरीके के आपने रेंजेस देखी होगी, मैं आपको आगे इमेज होगी, मैं उससे दिखाती हूँ, आगे आएगी इमेज, उससे दिखा दूँगी, ठीक है। तो याद रखेगा कि पश्चिम से पूर्व की कितना, 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और फिर से आगे कहाँ बताएगी, जो पूर्वी की तरफ है ना, वहाँ पर क्या इसकी मोटाई कम है, कितनी, 160 किलोमीटर, ठीक है। अब ये देखिएगा किस तरीके से जो हमारे लैंड है, यानी कि जो ये भाग है, किस तरीके से अलग हुए। आपने देखा होगा ग्लोब है हमारा, ये आपका ग्लोब आपके सामने है, एक सेकेंड, ये जो आपका ग्लोब है ये आपके सामने है, किस तरीके से सारे के सारे पहले जो भूमि के टुकड़े ना आपस में से इकट्ठे थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे काफ़ी लाखों सालों के बाद ही इस तरीके से एक दूसरे से दूर जानी शुरू, उसी के बाद ही तो ये अलग अलग महाद्वीप कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ है। तो देखिएगा पहले आपके सामने थे एक लोरेशिया, और यहाँ है आपका गोंडवाना, 2 पार्ट थे आपके, ठीक है। और यहीं इन लोरेशिया और गोंडवाना के बीच में क्या है, टेथिस सी है, क्या आपका टेथिस, और इक्वेटर कहाँ है आपका, ये रहा, ठीक है। तो धीरे धीरे काफ़ी इनमें भू संचलन होता रहा, इनके जो प्लेटें हैं आपस में खिसकते रही। उसके बाद क्या हुआ, इस तरीके से देखो, ये आपका क्या है, जब ये जाके यहाँ दूर हुआ ना, तो ये आपका क्या, साउथ अमेरिका वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ से आपका नॉर्थ अमेरिका पार्ट अलग हो जाएगा, यहाँ से आपका रशिया, लोरेशिया, ऐसे याद करो, लोरेशिया की जो ये लैंड है उससे क्या था, आपका रशिया बना था, ठीक है। उसके बाद ये आपका कौन सा है, ये अफ्रीका वाला पार्ट है। जो ये नीचे वाला पार्ट है, ये कौन सा है आपका, अंटार्कटिका वाला पार्ट है। ये जो छोटा सा ये आपका ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है। और यहाँ से ही अफ्रीका की प्लेट से ऐसे देखो, अफ्रीका के ऐसे प्लेट से खिसकते हुए यहाँ एशिया के अंदर जो साउथ जो आपका इंडिया है ना, वो जाकर मिल गया था। तो याद रखिएगा सबसे पहले कितने लैंड थे, 2 थे, कौन सा, लोरेशिया एंड गोंडवाना। पूछेगा जो आपका इंडिया है वो कौन सी लैंड का, कौन सी भूमि का टुकड़े का पार्ट है, गोंडवाना का है, ठीक है। किसका, गोंडवाना का। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोरेशिया गोंडवाना, ऐसे ऑप्शन में देगा तो आंसर रहेगा गोंडवाना, ठीक है। और पहले कौन सा था, टेथिस सी था, यानी लोरेशिया और गोंडवाना के बीच में क्या था आपका, टेथिस सी था, ठीक है। जैसा आज हम कॉन्टिनेंट, जैसे आज हम ग्लोब देखते हैं, उसके अंदर हमारे कॉन्टिनेंट 7 कॉन्टिनेंट है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले सारे आपस में मिले हुए थे। फिर धीरे धीरे इन सब का विस्तार होना शुरू हुआ और सारे के सारे कॉन्टिनेंट अलग हुए, ठीक है। पहले सिर्फ एक टेथिस सी था जो लोरेशिया और गोंडवाना को अलग करता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। देखो ये क्या है, 200 मिलियन ईयर्स अगो का जो ये मैप आपके सामने है। अब हम जानते हैं एक्चुअल में हिमालयाज की उत्पत्ति कैसे हुई थी, यानी इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई। तो देखिएगा हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या किसने की थी, हिमालय कभी ना कभी किसने विचार भी दिया होगा कि हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या किसने की थी, कोबर एक साइंटिस्ट, उन्होंने क्या था, भू सन्नति सिद्धांत द्वारा उन्होंने ऐसा कहा था कि हिमालय की उत्पत्ति टर्शरी, यानी टर्शियरी भी बोलते थे, टर्शरी काल के अल्पाइन भू संचलन के कारण हुई थी। जहां आज हिमालय है वहां कभी टेथिस सागर होता था, मैंने बताया ना, देखो ये आपका टेथिस सागर है ना, जहां आज आपका जहां तब टेथिस सागर हुआ करता था ना, आज वहां क्या है, हिमालय की रेंजेस हैं, ठीक है। कैसे हुआ वो सारा हम पढ़ते हैं अब। तो देखिएगा कि वहाँ का भी टेथिस नाम का सागर लहराता था। अब यह एक लंबा और उथला सागर था, कैसा था, लंबा था, लंबाई में था, और उथला हुआ सागर था। 2 विशाल भूखंडों से घिरा होता है ना, ऊपर लोरेशिया और नीचे कौन सा, गोंडवाना, इन दोनों से घिरा हुआ था आपका टेथिस सागर, ठीक है। फिर लाखों वर्षों, ये देखो इसके उत्तर में क्या, अंगारा लैंड बोल देते हैं, लोरेशिया बोल दो, दक्षिण में आपको गोंडवाना लैंड, 2 भूखंड हो गए आपके, ठीक है। लाखों वर्ष इन दोनों भूखंडों का अप्रदन होता रहा, ठीक है। उसके बाद अप्रदित पदार्थ, जैसे अप्रदन कैसा होता है, जैसे मैं बताऊँ कि आपको जो जैसे हमारी नदियाँ हैं, हमारी गंगा है, सिंधु नदी, क्या करते हैं, जैसे ये क्या करते हैं, पठार के ऊपर से तीव्रता से, यानी कि एकदम से नीचे की तरफ आती हैं, ऐसे तेजी गति से आएंगी तो पहाड़ों के ऊपर जितने भी यहाँ पे क्या है, मिट्टी है, कंकड़, उन सबको अपने पानी के साथ बहा कर ले जाते हैं। लेकिन जहाँ इनका जो इनका वो है ना, फ्लो, क्या कहते हैं, जो इनका ठहराव है, जहाँ पर ये नदियाँ धीरे धीरे चलती हैं, फिर आगे क्या होता है, वहीं पर उन मिट्टी को, कंकड़ को वहीं छोड़ देते हैं, उसे अप्रदन कहते हैं। इन्हीं पहाड़ों के द्वारा किस तरीके से मिट्टियाँ लाकर एक मैदान के अंदर छोड़ देना, इसे कहते हैं अप्रदन, ठीक है। तो इसी तरीके से अप्रदन होता रहा।
अपरदत्त पदार्थ क्या क्या होता है, जैसे मिट्टी है, कंकड़, बजरी, गादी, ये सब चीज़ें तैतीय सागर में जमा होने लगा। धीरे धीरे आते गए सारे के सारे नदी क्या करती गई, सारा अपना पदार्थ लाती गई, अप्रदन लाती गई और तैतीय सागर में जमा होता रहा। फिर ये दो विशाल भूखंड एक दूसरे की ओर खिसकते रहे, एक दूसरे की ओर विशाल भूखंड खिसकते रहे। दो विरोधी दिशाओं में दबाव के कारण, यानी आपस में बल नहीं लगा इनका, दो तरह के बल होते हैं, एक तो अभिसारी होता है, एक अपसारी। तो इनमें क्या अपसारी बल लगा था, जिससे एक दूसरे की तरफ क्या हो रहे, दूर जाने लगे। तभी तो उनके बीच में क्या हुआ आपका, ये सारे के सारे जितने भी कॉन्टिनेंट है, इनकी भूमि के टुकड़े अलग हुए थे। ठीक है, तो जमी मिट्टी आदि की परतों में मोड़ वलय पड़ने लगे। जितनी भी जो भी मिट्टी जमा हो रही थी उनमें मोड़ वलय पड़ने लगे। ये वलय दीपों की एक श्रृंखला के रूप में पानी की सतह से ऊपर आ गए, यानी किस तरीके से, पानी की सतह से ऊपर आ गए। यह क्रिया निरंतर काफी सालों तक, काफी टाइम तक की क्रिया बार बार चलती रही, जिन्हें आज हम हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, कौन कौन सी प्लेटों के टकराने से हुआ, एक तो इंडियन प्लेट थी, आपकी यूरेशियन प्लेट थी। इन दोनों के टकराने के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच में ही तैतीस सागर के अवसादों में वलय पड़ने लगा। तो फिर क्या हो गया, आपका हिमालय उत्पन्न हो गया। अगेन देखो, आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको बिल्कुल इसी तरीके से समझो। देखो, ये आपका जो एशिया वाला पार्ट है, ये आपका गोंडवाना वाला पार्ट है, ये दोनों के दोनों ऐसे। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, जितना भी अपरदित पदार्थ है वो सारा का सारा, मिट्टी है आपकी, गाद है, कंकड़ है, वो सारे तैतीस सागर में जमा होने लगे। फिर इन दोनों में, इन सब में क्या होगा, इन दोनों में फोर्स लगा, कैसा, आपका अपसारी लगा, ताकि यहाँ से जो आपका नॉर्थ अमेरिका है, जो सॉरी साउथ अमेरिका, ये अलग होने लगा, ये अफ्रीका का पार्ट अलग होने लगा। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया अपने यहाँ आ गया, ये नीचे की तरफ आपका क्या रहेगा, आपका अंटार्कटिका रहेगा। यहाँ से आपका एक मिनट, यहाँ से आपका क्या है, ये वाला जो पार्ट है नॉर्थ अमेरिका, ये अलग होने लगा, यूरोप और एशिया ये अलग होने लगा। तो क्या हो गया, इसमें जो तैतीस सागर है ना, तो वो जब ये भूमि के टुकड़े, देखो जब ये भूमि के टुकड़े ऊपर की तरफ खिसकेंगे तो तैतीस सागर में क्या हो जाएगा, ऐसे वलय पड़ने लग जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मिट्टी, गाद वगैरह सब कुछ मिक्स था, तो इसमें वलय पड़ने लग जाएगा, जिनके वलय पड़ने से ही यहाँ पर क्या हुआ, आपका हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, होप्स आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे ये इमेजेस मैंने आपके सामने लगा रखी है कि कितने टाइप के आपके हिमालयज होते हैं। 4 टाइप के आपके हिमालयज होते हैं, जो कि कंप्लीट हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। 4 टाइप के कौन से होते हैं। पहला आपका काराकोरम है आपका, दूसरा आपका वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय और ईस्टर्न। तो हम देख लेते हैं जो हिमालय वाला पार्ट है उसमें कहाँ कहाँ ये लाइज करते हैं। देखो आप, सबसे पहले आपकी जो काराकोरम की जो रेंज है, आप देखो जो लाइट येलो कलर का है, जो आपका जम्मू कश्मीर के भी ऊपर वाला पार्ट, जो गिलगित वाला पार्ट है आपका, जो POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला पार्ट है, वहाँ पर आपकी जो काराकोरम रेंजेस हैं वो वहाँ है। ठीक है, इसके बाद आपका वेस्टर्न हिमालय वाला पार्ट आता है, वो लाइट ग्रीन कलर में दिख रहा होगा, जो आपका ये वाला पार्ट है आपका। ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, इससे अगर आपका सेंट्रल वाला पार्ट है, सेंट्रल वाला पार्ट कहाँ है आपका, जो ये है आपका ग्रेट हिमालय रेंज जो हम इसे कह देते हैं, जो आपका नेपाल और यहाँ पे भूटान और सिक्किम, नेपाल और सिक्किम वाला पार्ट है। ठीक है, इससे आगे ईस्टर्न तो आपको पता ही है कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट की तरफ होएगा। ठीक है, कहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश और इन सारी रेंज, सिक्किम और इन सारी रेंजेस के अंदर। ये आपके 4 पार्ट हैं, इनको आप याद रखिएगा कैसे। काराकोरम रेंज है, फिर आपकी वेस्टर्न रेंज आएंगी, फिर आपकी यहाँ से आएंगी सेंट्रल रेंज, और फिर आपकी कौन से आएंगी, ईस्टर्न रेंज। ठीक है, सारा अब हिंदी में फटाफट से इनके बारे में जानते हैं। अब पार्ट्स ऑफ हिमालयाज देखिएगा, ये सारी मैंने आपके सामने लगा रखी इमेजेस, में आपको बाद में समझाऊंगी, कंफ्यूज मत होइएगा। एक बार आप देखो फटाफट कि जो हमारा हिमालय जो पर्वत है वो कहाँ है, उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ ऐसे फैला हुआ है। इसके जो आधार है 5 भागों में इसको विभाजित किया गया। ये क्या है, ट्रांस है आप हिमालय है आपका, वृहद या जिसको हम आंतरिक हिमालय बोल देते हैं, इससे आगे लघु या फिर मध्य हिमालय बोल देते हैं, इससे आगे है आपके सामने शिवालिक या फिर उत्तर पूर्वी। ठीक है, ये 5 इसके पार्ट हैं। अब हम इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। तो देखो, जो ये 1A वाला पार्ट आपको दिख रहा है इतना लाइट जो आप ब्लू कलर का पार्ट है 1A, यही है आपका क्या, ट्रांस हिमालय। क्या है आपका, ट्रांस हिमालय, फिर हिंदी में हम इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये है आपका ट्रांस हिमालय। लोकेशन आपको पता चलेगी। ठीक है, अब इससे आगे हम इसके बारे में जानते हैं। देखो, ये क्या है आपके जो वृहद हिमालय है ना, जैसे ये वृहद हिमालय इसके उत्तर में है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, इसे तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। पूछ लेगा आपसे कि ट्रांस हिमालय को हम क्या कहते हैं, तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग कहाँ है, तिब्बत के अंदर है। इसी हिमालय के अंदर ही जो आपकी कैलाश है, लद्दाख है, जास्कर, काराकोरम, ये सारी की सारी जो पर्वत रेंजेस हैं, श्रेणी है, वो इसी में आते हैं। ट्रांस हिमालय को हम तिब्बत हिमालय कहते हैं। फिर कौन कौन से रेंजेस आते हैं, कैलाश है, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, ये सारी की सारी रेंजेस इसके अंदर आती हैं। इस भाग में वनस्पति नहीं पाई जाती, क्योंकि ये बर्फ से ढका हुआ होता है, यानी कि पूरे साल बर्फ से जो लेयर इसकी है, बर्फ की जो परत है वो आच्छादित रहती है, तो इस पर कोई वनस्पति नहीं पाई जाती। क्योंकि वनस्पति होने के लिए आपको क्या चाहिए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होनी चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए आपको, सनलाइट चाहिए आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें वहाँ है नहीं, क्योंकि बर्फ से ढका रहता है, तो इसलिए यहाँ पर कोई वनस्पति भी नहीं पाई जाती। इतना है आपको समझ में। चलो आगे चलते हैं। इससे आगे ट्रांस हिमालय का जो निर्माण है वो हिमालय से भी पहले हो चुका था। याद रखेगा, पूछ लेगा ऐसा कौन सा हिमालय है, कौन सी इनमें रेंजेस जो आपके 5 पार्ट है, इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जिसका हिमालय से पहले निर्माण हो चुका था, वो था आपका ट्रांस हिमालय। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, आपकी K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन, ये आपकी ट्रांस हिमालय के अंदर है। याद रखेगा,
जो इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है ना आपकी, वो आपकी K2 है आपकी, गॉडविन ऑस्टिन। ये कहाँ पे, ट्रांस हिमालय के अंदर है, और यह इसकी चोटी कौन सी है, काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है, राकापोशी चोटी भी यहीं स्थित है। यह विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है। जो राकापोशी चोटी नहीं, तीव्र ढाल है, एकदम से तीखी ढाल, तीव्र ढाल है, ये पूरे विश्व की तीव्र ढाल वाली चोटी है राकापोशी, जो आपकी आपकी कहाँ है, काराकोरम रेंजेस के अंदर है। अब हमने क्या क्या सीखा ट्रांस हिमालय से, कि ट्रांस हिमालय को हम तिब्बतीन हिमालय कहते हैं। ठीक है, यहीं पर आपकी लद्दाख जाकर काराकोरम कैलाश श्रेणियां हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हमने देखा जो हमारी इंडिया की सबसे ऊंची चोटी आपकी जो K2 गॉडविन ऑस्टिन जो आपकी चोटी है ना इंडिया की, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की देखी जाए तो माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल के पार्ट में आती है वो। ठीक है, तो हमारे इंडिया की कौन सी हो जाए, K2 गॉडविन ऑस्टिन, वो आपकी ट्रांस हिमालय का एक पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या, जो पूरे विश्व की तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है, राकापोशी, वो भी कहाँ है, आपकी ट्रांस हिमालय के अंदर ही है। ये सारा आगे आपको समझ में, बस इसमें यही जानना था। अब इससे आगे देखो, अब इससे आगे बात है आपकी क्या, कि इससे आगे देखेगा आप, जो काराकोरम श्रेणी है ना, वो पश्चिम की ओर पामीर घाट तथा पूर्व की ओर कैलाश श्रेणी तक फैली हुई है। अब मैं आपको बताऊंगी एक्चुअल में कैसा। देखो, पूरे विश्व में जो पूरे विश्व की जो रूफ जिसे कहा जाता है, उसे हम कहते हैं पामीर नोट। नोट क्या होता है, जैसे गांठ लगाना बोल देते हैं ना, यानी यहाँ यहीं से, यही एक जगह है, माना जाता है कि यहीं से क्या है, जितने भी पूरे विश्व के अंदर इस तरीके से जो ये हिमालयाज वाला पार्ट फैला हुआ है ना, यही पामीर नोट से ही वो निकली हुई हैं सारी श्रेणियाँ। देखो, ये हमारा पामीर नोट है। अगर पूछ लिया जाए इसके उत्तर में क्या है, तियान शान, जो चीन के ऊपर वाले पार्ट में है, तियान शान रेंज है। ठीक है, इससे आगे देखा जाए कहाँ पर आपके पूर्व में क्या है, कुनलुन है। इससे आगे देखा जाए कि आपका इसमें आ जाएगा दक्षिण और पूर्वी वाले पार्ट में आपकी काराकोरम रेंजेस है, हिमालय का पार्ट है ये, इंडिया नेपाल तिब्बत चीन वाले पार्ट में। और हिंदू कुश आपका अफगानिस्तान के अंदर दिख रहा है आपको, अफगानिस्तान के अंदर क्या है, हिंदू कुश ये फैला हुआ है, ऐसे है आपका। तो क्या है आपका, आया समझ में, पामीर नोट किसे कहते हैं, एक ऐसी नोट है कि ऐसी गांठ वहीं से सारे हिमालयाज कैसे विस्तार हो रहा है। ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं, पामीर नोट कहते हैं। अब इससे आगे देखिएगा, पश्चिम की ओर पामीर घाट और पूर्व की ओर कैलाश श्रेणी तक फैले हुए हैं। इसी श्रेणी में विभिन्न ग्लेशियर हैं, बहुत सारे ग्लेशियर हैं, जैसे कि सबसे विश्व का प्रसिद्ध जो ग्लेशियर सियाचिन है, बियाफो है, हिस्पर ग्लेशियर, वो सारे के सारे इस पामीर नोट के पास हैं। ठीक है, काराकोरम श्रेणी को ही, जो काराकोरम जो श्रेणी निकलती है ना, इससे देखिएगा ये वाली जो आपकी काराकोरम श्रेणी निकलती है ना, इसी को ही क्या कहा जाता है, काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़। क्योंकि कहाँ निकल रही है काराकोरम श्रेणी, आपको दिख रही है, ये आपको देखो, ये आपको इंडिया वाला पार्ट दिख रहा है, इंडिया वाला पार्ट यहीं पर क्या है आपकी हिमालयाज की है, और यहीं पर आपकी काराकोरम रेंजेस है। तो देखिएगा कि काराकोरम श्रेणी ही उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। किसकी, उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है, जो ट्रांस हिमालय की जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के बीच होकर यहाँ से सिंधु नदी बहती है। यह लद्दाख श्रेणी में बुंजी नामक स्थान पर काटकर भारत की सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है। और कितना गहरा गार्ज है ये, 5200 मीटर गहरा गार्ज है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से ये आपका इंडिया है, यहाँ पर आपका काराकोरम है, तो यहाँ पर लद्दाख और जास्कर दो श्रेणियाँ हैं। इन दोनों के बीच से, यहाँ से तिब्बत के पठार से यहाँ से आप क्या आएगी, सिंधु नदी आएगी, और इन दोनों के बीच से बहती हुई इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर चली जाएगी। तो यहीं पर ही जहाँ इस रेंजेस को ये काटती है, वहीं पर क्या बुंजी नामक जगह पर काटते हैं। तो यहीं पर आप क्या करती है, एक गहरे गार्ज का निर्माण करते हैं। तो कितना गहरा गार्ज है, वो आपका 5200 मीटर गहरा है। होप्स आपको ट्रांस हिमालय के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम इससे आगे चलते हैं, पामीर नोट के बारे में भी आ गया होगा। अब देखो, वृहद या महान हिमालय क्या होता है। देखो, वृहद या महान हिमालय क्या होता है, ये बर्फीला हिमालय है, हिमाद्री भी कहा जाता है इसको, क्योंकि ये हमेशा, क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा बर्फ से ढका हुआ होता है। और इस हिमालय का जो विस्तार है कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पश्चिम से लेकर, पश्चिम में सिंधु नदी के गाढ़ से लेकर अरुणाचल प्रदेश के जो नामचा बारवा पर्वत है ना, वहां तक इसका विस्तार है। कहाँ से, यहाँ से आपका क्या है, आपका सिंधु नदी से यहाँ से लेकर, और अरुणाचल प्रदेश में कहाँ तक, आपका नामचा बारवा तक। अब इससे आगे देखो, यह हिमालय सबसे प्राचीनतम, अगर पूछे सबसे प्राचीनतम हिमालय कौन सा, आपका वृहद हिमालय है। ठीक है, इसकी जो रचना है समांतर वलय श्रेणियों से हुई थी। किस तरीके से वलय पड़ जाते हैं, उन श्रेणियों से इसकी रचना हुई थी। महान हिमालय, लघु हिमालय से NCT द्वारा, ये मैं आपको अलग से पार्ट लास्ट में समझाऊंगी, इसको आप अभी मत कंफ्यूज होना। ठीक है, विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां इसी हिमालय पर है। पूछ ले, विश्व की जितनी भी सर्वाधिक ऊंची चोटियां, वो सारी की सारी इसी हिमालय वाले पार्ट पर, वृहद हिमालय पर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 6100 मीटर। कितनी है इसकी ऊंचाई, 6100 मीटर। और विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां कौन सी हैं, आपको पता है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट है, जिसे हम तिब्बत में क्या कहते हैं, सागर माथा कहते हैं, नेपाल के अंदर हम उसको सागर माथा कहते हैं। सबसे ऊंची चोटियां आपकी वृहद हिमालय के अंदर ही हैं। वृहद हिमालय के मध्य वाला जो भाग है ना, उसी पर जब गंगा यमुना इनकी सहायक नदियों का उद्गम स्थल होता है, क्योंकि जो कि अब गंगा है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है। ठीक है, अलकनंदा और जो आपकी भागीरथी नदी मिलती है ना वहाँ पर। ठीक है, और जो आपका यमुना नदी है वो आपकी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और जाकर वो क्या करती है, गंगा नदी की सहायक नदी बन जाती है। तो इन सबका जो कहते हैं ना उद्गम स्थल कहाँ है, आपका वृहद हिमालय में ही है। इन पर्वत
पर्वत श्रेणियों को काट कर बहने वाली नदियां जैसे आपकी अलकनंदा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी। तो देखिएगा इतनी बात आप याद रखिएगा। हमने अब तक क्या पढ़ा है, ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा है, हमने पामीर नोट के बारे में पढ़ा है, हमने बृहद हिमालय के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब आए आपको समझ में ट्रांस हिमालय के अंदर क्या है। आपकी जितनी भी आपको मैंने आपको बताया कि जो आपका एक कंप्लीट इस तरफ वाला पार्ट है इंडिया का, जो मैंने आपको मैप दिखाया था ना, देखो दोबारा देखिएगा, बस आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो ये वाला पार्ट है ये है आपका ट्रांस वाला पार्ट। ट्रांस हिमालय हमेशा बर्फ से ढका रहता है, इस पर कोई भी आपकी वनस्पति नहीं होती। ठीक है, अब इससे आगे मैंने देखिए मैं दोबारा से आपको दिखा देती हूँ। मैं थोड़ा सी मेरी स्क्रीन छोटी कर लूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। देखो अब ये देखो फटाफट से आप कि जो ये 1A लिख रखा है ये आपका ट्रांस हिमालय, देखो ये लद्दाख वाले पार्ट में है ये वाला। 1B है आपका ट्रांस हिमालय, लेकिन तिब्बत वाला पार्ट है आपका, लेकिन है कंप्लीट ट्रांस हिमालय। अब इससे आगे 1C वाला ट्रांस हिमालय है, ये वाला जो रेड कलर के पार्ट में है ये वाला, ये भी आपका ट्रांस हिमालय, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या कंप्लीट ट्रांस हिमालय है। अब इससे आगे देखिएगा, इससे आगे मैंने आपको क्या बताया है, जो आपका वेस्ट हिमालय है। वेस्ट हिमालय कौन सा है आपका, फटाफट से देखिएगा। यहाँ पर आपको जो कंप्लीट लाइट कलर दिखा रहा है ये वाला, ये आपका ईस्टर्न हिमालय आ जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे आपके हिमालय के पार्ट हैं, आप इस इमेज में देख लेगा। इससे आगे मैंने आपको पामीर नोट के बारे में बताया था, किस तरीके से एक नोट से बहुत सारी श्रेणियां निकलती हैं। कौन कौन सी निकलती हैं देखिएगा, तियानशान है आपकी, कुनलुन है चीन के अंदर है, काराकोरम हिमालयाज आपकी इंडिया के अंदर से जाते हैं, इंडिया तिब्बत के अंदर से जाते हैं, हिंदू कुश आपके अफगानिस्तान के अंदर है। ठीक है, अब इससे आगे हमने बृहद हिमालय के बारे में पढ़ा कि विश्व की जितनी भी सबसे ऊंची ऊंची चोटियां वो सारी आपकी बृहद हिमालय के अंदर है। जैसे आपकी माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, अगर सबसे ऊंची है तो ऊंचाई भी पूछेगा फिर आपसे। ठीक है, इसे देखिएगा कितनी है, 8,848 मीटर। कितनी अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया था कुछ पॉइंट समथिंग बढ़ गई है, वो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो कितनी ऊंचाई है इसकी, 8,848। फिर इससे आगे कुछ मैं बता देती हूँ कौन कौन सी ऊंची चोटियां जो बृहद हिमालय में आती है, लाइक कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत। बस नाम याद रखिएगा कि ये बृहद हिमालय में आती है। ठीक है, क्या क्या फटाफट देखो, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, नामचा बारवा और केदारनाथ, ये सारी की सारी जो है आपकी किस में आते हैं, बृहद हिमालय में आती हैं। अब इससे आगे थर्ड पार्ट हम पढ़ते हैं, लघु या मध्य हिमालय। हम अब तक हमने 2 पार्ट कवर कर दिए। ठीक है, होप्स आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेगा। अब लघु हिमालय में क्या होता है, ये महान हिमालय दक्षिण दिशा में स्थित है। कहाँ, दक्षिण दिशा में। ठीक है, इस पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई कितनी है, 50 किलोमीटर। पूछ लेगा लघु या मध्य हिमालय की चौड़ाई कितनी है, 50 किलोमीटर चौड़ाई है। और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है इसकी 3000 से कितनी, 4500 मीटर। ठीक है, हिमालय के मध्य कुछ घाटियां भी स्थित हैं। ये आपका जो पार्ट आता है ना यहाँ पे, कश्मीर घाटी, इनमें सारी घाटियां हैं जो आपकी लघु हिमालय में आती हैं। क्योंकि जितनी भी चोटियां हैं वो तो सारी आपकी बृहद हिमालय में आ गई, तो इसके अंदर लघु हिमालय में क्या आएंगी आपकी सारी की सारी लघु हिमालय में आपके सारी की सारी घाटियां आएंगी। ठीक है, देखो जैसे कश्मीर घाटी है, लाहौल स्पीति है, कुल्लू, कांगड़ा, ये सारी की सारी आपने देखे होंगे ना, कश्मीर घूमने जाते हैं हम। ठीक है, कुल्लू मनाली जाते हैं घूमने, ये सारी की सारी घाटियां लघु हिमालय के अंदर आती है। कश्मीर घाटी में एक संरचना पाई जाती है, हम जिसे करेवा कहते हैं। क्या कहते हैं, करेवा। ठीक है, याद रखेगा। अब इससे आगे है केसर की खेती को ही करेवा कहा जाता है। और सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर जो सैफरन का जो प्रोडक्शन होता है, खेती होती है, वो आपकी जम्मू कश्मीर के अंदर होती है। कहाँ होती है, इंडिया के अंदर तो जम्मू कश्मीर के अंदर होती है सैफरन यानी केसर की खेती। और पूरे वर्ल्ड में कहाँ होती है, आपकी ईरान के अंदर होती है। ठीक है, याद रखिएगा। और हाल ही में केसर को भी जीआई टैग दिया गया है। तो देखो केसर की खेती को ही वहाँ पर क्या कहा जाता है, करेवा कहा जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर। लघु हिमालय की श्रेणी को ही हिमाचल श्रेणी या महाबाध, क्योंकि ये हिमाचल वाले पार्ट में आ जाता है। जैसे हम जाते हैं मनाली वगैरह घूमने, हिमाचल वाले पार्ट में आता है, इसलिए इसे हिमाचल श्रेणी या महाबाध श्रेणी भी कह देते हैं। अब कौन कौन सी घाटियाँ आती हैं फटाफट से देखो। देखो लघु हिमालय को पश्चिम से पूर्व की ओर दिशाओं में विभाजित किया गया है। जैसे यहाँ से कैसे, पश्चिम से यहाँ पर पूर्व की ओर, अगर यहाँ से वेस्ट है तो यहाँ से ईस्ट की ओर क्या किया गया, इसको विभाजित किया गया। कौन कौन सी श्रेणियाँ देखो, धौलाधर श्रेणी है आपकी हिमाचल प्रदेश के अंदर, जम्मू कश्मीर आपकी पीर पंजाल श्रेणी के तहत आता है, महाभारत श्रेणी आपके नेपाल के तहत, मसूरी श्रेणी कहाँ आती है आपकी उत्तराखंड में। ठीक है, तो देखो धौलाधर जो श्रेणी है यहाँ कांगड़ा और कुल्लू घाटी पाई जाती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर मध्य हिमालय की सबसे जो लंबी श्रेणी है पीर पंजाल श्रेणी, वो आपकी जम्मू कश्मीर में आती है। अब इससे आगे हम जानते हैं कि धौलाधर या पीर पंजाल के दक्षिण में स्थित है। धौलाधर कहाँ है, आपके पीर पंजाल, जैसे आपके पीर पंजाल तो उसके दक्षिण में यहाँ पर आपकी धौलाधर की श्रेणी है। ठीक है, अब इससे आगे देखेगा जो लघु हिमालय के जो ढाल पर छोटे छोटे घास पाए जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे घास जो घास होते हैं ना वो छोटे छोटे पाए जाते हैं। जिन घास के मैदानों को कश्मीर में मर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मर्ग। जैसे एग्जाम्पल गुलमर्ग, सोनमर्ग। ठीक है, घास पाई जाती है यहाँ पर। और उत्तराखंड में हम इसी घास को क्या कहते हैं, बुग्याल या प्यार कहते हैं। क्या कहते हैं, बुग्याल या प्यार। और लघु या मध्य हिमालय के जो शिवालिक के बीच में बहुत सारे यहाँ पर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं, जैसे कि शिमला हम लोग घूमने जाते हैं। कहाँ कहाँ, लघु और आपके मध्य हिमालय के बीच में। ठीक है, सॉरी लघु या फिर शिवालिक रेंजेस के बीच में यहाँ पर बहुत सारे आपके पर्यटन स्थल पाए जाते हैं, लाइक शिमला, चक्राता, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, दार्जिलिंग,
नागालैंड के अंदर नागा पहाड़ी, मणिपुर के अंदर मणिपुरी पहाड़ी, मिजोरम के अंदर मिजो, ये तो याद हो जाएंगी, त्रिपुरा के अंदर त्रिपुरा, और असम, मणिपुर, नागालैंड, इन तीनों को हम बरेल पहाड़ी कहते हैं। तीन है यहाँ पे, कौन कौन है, असम है, मणिपुर है, नागालैंड, इन तीनों को हम कहते हैं बरेल पहाड़ी। क्या कहते हैं, बरेल पहाड़ी। ठीक है, अब इससे आगे देखेगा फटाफट से हमने सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, पता भी नहीं चला है ना कि कितने अच्छे तरीके से हमने ट्रांस हिमालय के बारे में जाना, फिर हमने वृहद हिमालय के बारे में जाना, फिर हमने लघु हिमालय के बारे में जाना, फिर हमने शिवालिक के बारे में जाना। क्या क्या देखा हमने, को ट्रांस हिमालय वाले पार्ट के अंदर कोई आपकी वनस्पति नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या केटू जो गॉडविन ऑस्टिन है वो आपकी रेंज है भारत की जो सबसे लंबी मानी जाती है, सबसे ऊंची मानी जाती है। वृहद हिमालय के अंदर हमने जाना, यहाँ पर जितनी भी आपकी ऊंचाई में सबसे ज़्यादा जो है आपके माउंट एवरेस्ट है, लाइक जिसे नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, ये सारी हैं। फिर हमने यहाँ पर लघु हिमालय में जाता है कि आपके हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है आपका, और यहाँ क्या है आपकी जितनी भी घाटियाँ पाई जाती हैं, कुल्लू है घाटी आपकी, कांगड़ी घाटी, ये सारी साइड जो टूरिस्ट प्लेस है आपका वो। शिवालिक के अंदर हमने क्या क्या जाना, शिवालिक जो आपके सबसे जो हिमालयस वाले पार्ट में सबसे दक्षिण वाले पार्ट में आता है, यहाँ पर क्या होता है आपके हम इसको यहाँ पे बहुत सारे जो क्या कहते हैं ना घाटियाँ सी होती हैं, उन सब में हम घूमने वगैरह जाते हैं, सबसे दक्षिण वाले पार्ट माना जाता है, और ये हिमालय का सबसे नवीनतम पार्ट भी है, कौन आपका शिवालिक। ठीक है, अब इससे आगे हमने जितना पढ़ा है फटाफट से हम उसके MCQ लगा लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने क्या क्या इसमें सीखा है। तो देखो फटाफट हम ऑनलाइन में क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पूछिए, सारे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, पहले आपके सारे एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। ठीक है, हिमालय की लंबाई पूछ लेगा, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व कितनी है, हिमालय की लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हिमालय जो पर्वत है पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर कहाँ तक है आपका, अरुणाचल प्रदेश तक है, तो अरुणाचल प्रदेश में क्या है आपका नंगा पर्वत। ठीक है, और उत्तर में आपका तिब्बत पठार या नामचा बारवा की पर्वत चोटी तक, यानी जम्मू कश्मीर के नंगा, यहाँ पर आपका नंगा पर्वत है, और यहाँ पर आपका क्या नामचा बारवा, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है। हिमालय की आकृति कैसी है, पूछ रहे इसकी शेप कैसे, चाप आकार या धनुषाकार। आप देखा इस टाइप की शेप है, देखो चाप आकार, एक चाप से बनाते हैं ना, जो सर्कल बनाते हैं हम चाप क्रिएट करते हैं, ऐसे ही ये चापाकार और धनुष के आकार जैसी क्या है इसकी आकृति है। और क्षेत्रफल आप देख लीजिएगा, ये आपके सामने है 5,95,000 किलोमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि हिमालय पर्वत के उत्तर में क्या है आपका, तिब्बत का पठार है। तो तिब्बत के पठार के उत्तर में क्या है, जो मैंने बताया ना कुनलुन पर्वत श्रेणी, अगर ये आपकी पामीर नोट है तो मैं बताता ना कुनलुन है, काराकोरम है आपकी, ये हिमालय वाला पार्ट है आपका। ठीक है, यहाँ अफगानिस्तान में और यहाँ चाइना में चली जाती है, वो सारी रेंजेस हैं ये आपकी। हिमालय के पश्चिम के छोर पर और दक्षिणवर्ती मोड़ को पाकिस्तान में बताया ना, पाकिस्तान के सुलेमान पर्वत में और अफगानिस्तान में कौन कौन सी आपकी हिंदू कुश हैं। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर सुलेमान रेंजेस जाती हैं, अफगानिस्तान के अंदर हिंदू कुश जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हिमालय के पूर्वी छोर पर स्थित जो दक्षिणवर्ती है, दक्षिण की तरफ जो मोड़ है, जो पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो क्या क्या नाम है, देखो मैंने बताया था ना, अरुणाचल प्रदेश के अंदर से पटकाई बूम कहते हैं, नागालैंड के अंदर नागा पहाड़ी, मणिपुर के अंदर मणिपुरी, मिजोरम के अंदर मिजो पहाड़ी। ठीक है, ये सारे के सारे आपको याद करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में कि हिमालय पर्वत की एक शाखा है जो म्यांमार के अंदर भी विस्तृत है, उसे हम क्या कहते हैं, जो हिमालय की एक शाखा से कहते हैं अराकानयोमा। क्या कहते हैं, अराकानयोमा, जो कि म्यांमार के अंदर है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि हिमालय पर्वत विश्व का नवीन वलित पर्वत है, यानी कि ओल्ड में काउंट नहीं होता, ओल्ड में तो आपके अरावली वाले जो पर्वत हैं वो आते हैं। ठीक है, अरावली रेंजेस आपके आते हैं, लेकिन सबसे नवीन माना जाता है, और उनसे भी हिमालय के सारे पार्ट में सबसे नवीन आपके शिवालिक है। अब इससे आगे हिमालय जो पर्वत है आपका देखिएगा, हिमालय पर्वत का जो निर्माण है वो कैसे हुआ, सेनोजोइक काल, ये काल मैं आपको करवाऊंगी अलग से, जो आपके जितने भी काल थे वो सारे, उसमें सेनोजोइक काल का एक पार्ट है ये। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति की सबसे अच्छी व्याख्या किसने की है, जर्मनी के एक भूगर्भ शास्त्री हैं कोबर, सॉरी मैंने साइंटिस्ट बोल दिया था स्टार्टिंग में, मैंने गलती से बोल दिया था, तो वो क्या है हमारे भूगर्भ शास्त्री हैं कोबर, उनका एक सिद्धांत था भूसन्नति का सिद्धांत, उससे हमें पता चलता है कि हिमालय से कितने पार्ट है और किस किस तरीके से उसमें व्याख्या की गई है। अब इससे आगे आपका टैथिस, जो मैंने आपको बताया था टैथिस सागर है, उसके ऊपर में क्या है आपकी लोरेशिया वाला पार्ट है, नीचे आपके गोंडवाना वाला पार्ट है। देखिएगा कि जो टैथिस सागर है, टैथिस भूसन्नति के दक्षिण में गोंडवाना है और टैथिस भूसन्नति के उत्तर में अंगारा लैंड, जिसे हम लोरेशिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कोबर कहते हैं कि मोड़ पड़ने की क्रिया मलबे के दोनों किनारे पर अधिक हुई और परिणामस्वरूप बीच का भाग समतल के भाग में ऊपर उठ गया। यानी किस तरीके से, अगर ये दोनों पार्ट इस तरीके से आते हैं, ये वाला पार्ट देखिएगा, दो बार समझाती हूँ। यहाँ पर आपका क्या था, लोरेशिया वाला पार्ट था, यहाँ आपका गोंडवाना लैंड था, यहाँ पर आपका टैथिस सागर था। किस तरीके से ये सारी प्लेटों में आपस में विस्तार हुआ और कैसे जो टैथिस सागर है ये अवसाद के कारण ऊपर उठता गया, यहीं पर क्या हुआ आपका हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, और एक तरफ का मोड़ हिमालय पर्वत है और दूसरी तरफ का मोड़ क्या आपका कुनलुन पर्वत है, और बीच का भाग कौन सा आपका तिब्बत का भाग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि पृथ्वी की सतह से 200 किलोमीटर की गहराई तक दृढ़ भूखंड पाया जाता है, जो आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक की वजह से हुआ था। ये थ्योरी कहती है कि भूखंड हमें 6 भागों में हमने इसे बांटा था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के कारण।
की वजह से। देखो कौन कौन सी अच्छी आपके सामने है, इंडियन प्लेट, यूरेशियन, अफ्रीकन, अमेरिकन, पैसिफिक और अंटार्कटिका। ठीक है, ये अंटार्कटिका वाले आ जाएंगे जो अंटार्कटिका वाले रीजन में, अमेरिकन वाले अमेरिका, आपको बताइए अमेरिका कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ था, अफ्रीकन में अफ्रीका, यूरेशियन में यूरोप और एशिया का आता है, ये इंडियन प्लेट है आपकी, और ये पैसिफिक जो प्रशांत महासागर का निर्माण हुआ था। ये सारी की सारी 6 प्लेट है, पूछ सकता है कोई भी 4 देकर ऑप्शन में कि इनमें से कौन सी एक प्लेट आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के उसमें अंडर आती है। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार ये प्लेटें स्थिर नहीं है बल्कि क्या है, अभी भी कहते हैं कि गतिशील है। ये साथ के साथ क्या कर रही हैं, लगातार मूवमेंट इनमें हो रही है, ऐसे ये स्थिर नहीं है, ये गतिशील है अब, यानी गति में है। और भारत किसका पार्ट है, इंडियन प्लेट के ऊपर स्थित है। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार जो इंडियन प्लेट जब उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ तो किससे टकराया, यूरेशियन प्लेट से। मैंने आपको बताया था ना, जैसे आपका ये अफ्रीका है, ये आपका एशिया है, तो यहाँ पर एक भूमि का टुकड़ा ऐसे अलग होकर किस तरीके से इसका ऊपर की तरफ विस्तार हुआ, यहाँ जाकर यूरेशिया के अंदर ही क्या था आपका मिल गया था। ठीक है, तो ये आपका इंडियन प्लेट कहाँ थी, आपके यूरोप जो एशिया यूरेशियन प्लेट के अंदर जाकर मिल गई थी। ठीक है, जो हमारा दक्षिणतम वाला भाग है ना, हमारा साउथ इंडिया वाला पार्ट है, वो गोंडवाना लैंड का ही एक हिस्सा है। ठीक है, अब इससे आगे से बता रहा कि मध्य टैथिस सागर में जमे अवसादी मलबे में वलन हुआ, वलन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, इसी वलन के कारण ही हिमालय का निर्माण हुआ, और हिमालय जैसे नवीन वलित पर्वत का निर्माण हुआ। हिमालय कैसा, नवीन वलित पर्वत है। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको हिमालय से कंप्लीट पार्ट करवाए, मैंने आपको 4 पार्ट हैं वो समझाया, हिमालय का निर्माण कैसे हमने वो समझाया, क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, वो सारे जो प्रीवियस ईयर बेस्ड सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे। ये आपका पार्ट 2 था। इसी तरीके से आप ज्योग्राफी की सीरीज से जुड़े रहिएगा। पार्ट 1 के अंदर मैंने इंडिया के कंप्लीट जो एक कहते हैं ना एक बेस क्रिएट करने का काम किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ इंट्रोडक्शन वाले पार्ट 1 के अंदर आप उसे देखेंगे। ये आपका पार्ट 2 था आज का हिमालय का। इसी तरीके से डे बाय डे आपके इस तरीके से पार्ट आते रहेंगे। कंप्लीट ज्योग्राफी में आपकी 50 आवर में कंप्लीट करवा दूंगी, ट्रस्ट मी। आप इसको रेगुलर देखेगा, आपको खुद लगेगा कि ज्योग्राफी में आपको कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। ठीक है, इसी के साथ साथ मैंने आपकी साइंस सीरीज भी स्टार्ट की थी जिसमें काफ़ी सारी वीडियोज़ अपलोडेड हैं। आपकी उस प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, अदरवाइज मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल करवा दूंगी। स्टैटिक जीके में आपका कवर करवाती हूँ, वो आपकी प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। जनवरी का करंट अफेयर मैंने आपको कंप्लीट किया है, फरवरी का मैं आपको वीकली करंट अफेयर प्रोवाइड करवा रही हूँ, वो आप जरूर चेक कीजिएगा। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत कुछ आपको इस चैनल से सीखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।